जय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार वंदना शत बार। जय हो द्वादशांग रूपमयी जिनवाणी माता की जय। दीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारी के। मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी, रचयिता पंडित दौलतराम जी। दूसरी ढाल का हमारा वर्णन चल रहा था। दूसरी ढाल में मुख्यतः पहली ढाल में बताए गए संसार दुखों का कारण बताया कि जीव संसार में दुखी है, तो उसके संसार के जो दुख हैं वो हमने बताया कि उसको किस तरीके से तिर्यंच गति, नरक गति, मनुष्य गति, देव गति के अंदर वो दुख पाता है। लेकिन वास्तव में वो गतियां दुख की कारण नहीं है। उन दुख उन गतियों में जाकर के जीव दुख भोगता है। ठीक है, तो वो भोगने के स्थान है। ठीक है, वो दुख के मूल कारण नहीं है। हम अपन सोचे कि नरक गति दुख का कारण है, तो नरक गति दुख का कारण नहीं है। नरक गति में हम गए हैं, वहां पे हमको दुखों को भोगना है, लेकिन वो दुख हम क्यों भोग रहे हैं इसका मूल कारण कहीं और था। और उसका मूल कारण हमको पंडित जी ने बताया दूसरी ढाल में कि ये जो दुख तुमको मिल रहे हैं इसका मूल कारण तो तुम्हारा मिथ्यात्व है। चारों गतियों में भ्रमण करने का जो कारण है वो मिथ्यात्व है। इसीलिए मिथ्यात्व ही तुम्हारे दुखों का क्या है, मूल कारण है। ठीक है, फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर मिथ्यात्व मेरे दुखों का मूल कारण है तो ये मिथ्यात्व आखिर है क्या। क्योंकि मिथ्यात्व को जाने बिना उस मिथ्यात्व का त्याग हम कैसे करेंगे। इसलिए फिर उन्होंने पंडित जी से हमसे कहा कि भाई मिथ्यात्व जो होता है वो मूल रूप से दो प्रकार का होता है। एक ग्रहित मिथ्यात्व, एक अग्रहित मिथ्यात्व। उसमें से सबसे पहले चर्चा करी अपन ने अग्रहित मिथ्यात्व की। क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व जो है वो इसको यहाँ पर कोई देता नहीं है। ये स्वभाव से ही, जन्म से ही उस पर्याय में जब उत्पन्न होता है तो पूर्व जन्म के संस्कार से वो अग्रहित मिथ्यात्व को लेकर के उत्पन्न होता है। और वो अग्रहित मिथ्यात्व को समझने के लिए उन्होंने हमें कैसे समझाया कि जो मोक्ष के साधनभूत सात तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्वों संबंधी जो अनादि काल की हमारी भूल चली आ रही है उसको क्या बोला, उसी को बोला अग्रहित मिथ्यात्व। कहने का मतलब ये है कि जीव के जो मिथ्यात्व के परिणाम होते हैं से उसको जीवादि सात तत्वों का जो विपरीत श्रद्धान होता है, जो मूल में उससे भूल होती है, सो उनको क्या जानो, अग्रहित मिथ्यात्व जानो। तो इस तरीके से हमने तत्व संबंधी भूल, अजीव तत्व संबंधी भूल, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल, ये सातों तत्व संबंधी भूलों की विशेष चर्चा एक एक करके करी।
ठीक है। इसके बाद हमने संक्षेप में अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र, इनकी भी चर्चा करी। अब आज से हमारी चर्चा होने वाली है ग्रहित मिथ्यात्व की, कि ये ग्रहित मिथ्यात्व क्यों, क्या होता है, ये ग्रहित मिथ्यात्व जीव कैसे ग्रहण करता है, और ये ग्रहित मिथ्यात्व के क्या क्या लक्षण हैं, उनको जान करके हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करें। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो दो मिथ्यात्व अपन बात कर रहे हैं, ग्रहित और अग्रहित, इसमें जब तक ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग अपन नहीं करेंगे, अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग नहीं हो सकता। अग्रहित मिथ्यात्व को त्याग करना मुश्किल है, ग्रहित मिथ्यात्व को त्याग किया जा सकता है। एक तो ये कि कोई ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण ही ना करे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसने ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं किया तो उसको कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण किया है और अग्रहित तो उसका अनादिकाल से मतलब उसका चले ही आ रहा है संस्कार के वश, तो अगर वो ये सोचे कि मैं ग्रहित मिथ्यात्व को तो पास में रखूं और अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कर दूं, तो ऐसा 3 काल में भी होने वाला नहीं है। पहले में पहले ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा। ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़े बिना अग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। ठीक है। इसलिए क्रम तो ये होना चाहिए था कि पहले ग्रहित मिथ्यात्व पढ़ाते, फिर अग्रहित मिथ्यात्व पढ़ाते, ताकि अपन ग्रहित को छोड़ते फिर अग्रहित को छोड़ते। लेकिन क्योंकि वो अनादिकाल से संस्कारवश अग्रहित आता है, इसलिए पहले उसकी चर्चा करी। वो ग्रहित ये यहाँ पे वर्तमान पर्याय में नया ग्रहण करता है, और विशेष तौर पे मनुष्य पर्याय में विशेष ग्रहण करता है, इसलिए फिर अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की। ठीक है। और वो भी विशेष तौर पे ये जो अग्रहित मिथ्यात्व है, ये हुंडाओ सर्पणी काल के, वर्तमान में हुंडाओ सर्पणी काल जो चल रहा है, इसके दोष से ग्रहित मिथ्यात्व को हम लोग विशेष करके उसको ग्रहण करते हैं। जितने भी अपन देखते हैं लोग जो जैन धर्म में उत्पन्न होकर के भी अन्य कुदेववादी को जो पूजते हैं या कुगुरुवादी की पूजा करते हैं या उनको मानते हैं, या कुधर्म में जो भी चर्याएं करते हैं, ये सब हुंडाओ सर्पणी काल की विशेष देन है। ठीक है। हुंडाओ सर्पणी काल अपन समझते हैं ना क्या होता है, ये एक विशेष काल है। देखो, कलिकाल क्या होता है, एक कलिकाल होता है, एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी का। अभी कौन सा काल चल रहा है, तो अभी बोलते हैं कि अभी अवसर्पणी काल चल रहा है। कैसे पता चलता है कि अवसर्पणी काल चलता है, तो कहते हैं कि जिसमें बुद्धि, आयु आदि का हास हो। ठीक है। बुद्धि, आयु, शरीर के अवगाना, इनका हास, हास होना मतलब उसका कम कम होते जाना, ऐसी जब क्रियाएं होती है तो उसको बोलते हैं अपन अवसर्पणी काल। और जिसमें आयु, बल, बुद्धि, अवगाना ये बढ़ती चली जाती है, उसको बोलते हैं अपन उत्सर्पणी काल। तो अभी जो अवसर्पणी चल रहा है, ये अवसर्पणी भी असंख्यातों अवसर्पणी निकलने के बाद एक ऐसा अवसर्पणी आता है जिसको बोलते हैं हुंडाओ सर्पणी काल। तो ऐसा हुंडाओ सर्पणी काल चल रहा है। इस हुंडाओ सर्पणी काल के अंदर पंचम काल मतलब चतुर्थ काल, या यूं कहो चतुर्थ काल से ही अन्य मतों का क्या होता है, बोलबाला शुरू हो जाता है। मतलब जैन धर्म ना चलते, जैन धर्म तो चलता ही है, जैन धर्म तो पंचम काल के अंत तक चलेगा, लेकिन जैन धर्म के साथ साथ अन्य धर्म जो होते हैं वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं, चतुर्थ काल से पनपने लगते हैं। वो चतुर्थ काल के अंत तक आकर के बहुत मजबूत हो जाते हैं, और पंचम काल में आकर के तो वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो जैन धर्म पे भी हावी होने लगते हैं। ठीक है। तो वर्तमान में यही हो रहा है। हुंडाओ सर्पणी काल के दोष से जैन धर्म तो क्या हो गया है, ना के बराबर हो गया है, और जो अन्य मिथ्या मत है उनका पूरे संसार में बोलबाला है। तो ये हुंडाओ सर्पणी काल विशेष कठिनता वाला है। मतलब इसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं उनको धर्म में रुचि होना बड़ी मुश्किल से होती है। इसलिए कोई हुंडाओ सर्पणी काल के अंदर भी अगर ग्रहित मिथ्यात्व को त्याग करके जैन धर्म के अंदर लगा हुआ है, मतलब ये समझो कि उस जीव की होनार बहुत अच्छी है। वरना इस हुंडाओ सर्पणी काल में जगह जगह पे, कदम कदम पे क्या है, सच्चे धर्म का तो पोषण नहीं हो रहा है, और मिथ्या धर्म का पोषण जगह जगह पे कदम कदम पे हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे निकृष्ट काल के अंदर हम लोग जन्मे, और वो भी किसमें, पंचम काल में, जो कि अपने आप में दुखमा काल है। तो एक तो पंचम काल में उत्पन्न हुए, ऊपर से हुंडाओ सर्पणी काल में उत्पन्न हुए, और वो भी ऐसे समय में जहाँ पे कि अन्य मिथ्या मत का बहुत ज्यादा बोला भला है, उनकी बहुत चलती है। और जैन धर्म के तो गिने चुने लोग रह गए हैं, और जो गिने चुने लोग भी रह गए उनमें से कितने लोग हैं जो जैन धर्म को
सच में समझते हैं। मतलब जैन धर्म का पालन करना एक अलग है प्रसंग, और जैन धर्म को समझना, उसकी बारीकियों को समझना, वो एक अलग चीज है। तो जैन धर्म की बारीकी को समझ करके उसको आत्मसात करने वाले जीव तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उंगलियों पे। ठीक है। तो ये हुंडा और सरपणी काल का विशेष दोष है। तो वो ग्रहित मिथ्या तो क्या होता है, अब उसकी अपन विशेष चर्चा यहाँ पे करते हैं। कोई प्रश्न हो बीच में किसी को तो आप पूछते रहना वैसे। ठीक है, शुरू करते हैं। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग नहीं मत भाव, तिन्हे कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जो राग द्वेष मल करी मलीन, वनिता गदाधि जुत चिन्ह चीन। देखो, यहाँ पे पहली लाइन जो है उसमें तो उन्होंने क्या बोला कि ग्रहित मिथ्यात्व किससे होता है? जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव। जो मिथ्या गुरु, मिथ्या देव और मिथ्या धर्म की सेवा करता है, वह क्या करता है? पोषे चिर दर्शन मोह एव। वह अति दीर्घ काल तक मिथ्या दर्शन को पोषता है। कौन से मिथ्या दर्शन को? ग्रहित मिथ्या दर्शन का वो क्या करता है? पोषण करता है। तो पहली लाइन में तो ग्रहित मिथ्यात्व के तीन भेद कर दिए। कौन कौन से तीन भेद कर दिए? कुगुरु मतलब मिथ्या गुरु, कुदेव मतलब मिथ्या देव, और कुधर्म मतलब मिथ्या धर्म। ठीक है। अब एक एक करके अपन उनकी चर्चाएं करेंगे। और ऐसे मिथ्या गुरु, मिथ्या देव और मिथ्या धर्म का सेवन करने वाला, मतलब अग्रहित मिथ्या धर्म को पालने वाला क्या करता है? पोषे चिर दर्शन मोह, दर्शन मोहनी कर्म का तीव्र बंद करता है। ये लिखा ना, पोषे चिर, चिर मतलब बहुत लंबे काल तक। किसका बंद कर लेता है? दर्शन मोहनी कर्म का बंद कर लेता है। दर्शन मोहनी कर्म का अधिक से अधिक कौन बंद कर सकता है? दर्शन। अच्छा, सबसे पहले दर्शन मोहनी कर्म का उत्कृष्ट बंध कितना होता है ये बताइए मेरे को, कौन बताएगा? दर्शन मोहनी कर्म का उत्कृष्ट बंध कितने काल का होता है? बोलिए, है किसी को अंदाजा कुछ? उत्कृष्ट स्थिति दर्शन मोहनी की कितने काल की होती है? 70 अच्छा। कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की दर्शन मोह की उत्कृष्ट स्थिति बनती है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? जो आपने बोला वही बोल रही थी मैं हाँ, अपने है आप ना। की 70 कोड़ा कोड़ी। हाँ, 70 हाँ। कोड़ा कोड़ी सागर की दर्शन मोह की उत्कृष्ट स्थिति बनती है। कौन बांधता है? बांधता कौन है? एक इंद्री बांधता है क्या? नहीं। निबोध का जीव बांधता है क्या? दो इंद्री, तीन इंद्री, चार नहीं। इंद्री, पंच इंद्री असंगी बांधता है क्या? संगी तिर्यंच बांधता है क्या? नहीं बांधता। ये कोई भी नहीं बांधते हैं। कौन बांधता है? मनुष्य। मनुष्य मनुष्य। बांधता है। वर्तमान में हम बांध सकते हैं अगर हमारे ऐसे परिणाम हो जाए दर्शन मोह के, मतलब हम ऐसे अगर ये अग्रहित मिथ्यात्व में पड़ जाए, तो 70 कूड़ा कोड़ी सागर का दर्शन मोहनी कर्म बांध सकते हैं। 70 कूड़ा कोड़ी सागर का हिसाब लगाना, तो दर्शन मोह जो बांधोगे कब जाके छूटेगा वो। तो पोषे चिर दर्शन मोह है, वो दर्शन मोहनी कर्म का क्या करता है? बहुत उत्कृष्ट बंध करता है। अरे बहुत खतरनाक है। ये तो अपन पहले ही पढ़ के आए ना कि मोहनी कर्म जब तक रहेगा तब तक तो सम्यक दर्शन आसपास भी नहीं आ सकता हमारे। सबसे बड़ा दुश्मन है दर्शन मोहनी कर्म हमारा। मोहनी कर्म के भी दो भेद अपन ने देखे, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। उसमें भी चारित्र मोहनी तो फिर भी क्या है, एक बार अपन उससे लड़ लेंगे। ठीक है, उसमें भी वो अनंतानुबंधी चार कषाय खतरनाक है, लेकिन फिर भी चलो उनसे भी हम कैसे तो भी पार पालेंगे। लेकिन इसमें ये जो दर्शन मोहनी है, दर्शन मोहनी के अंदर मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तीन भेद है। तो उसमें दर्शन मोहनी कर्म बहुत खतरनाक है। इससे कैसे लड़ोगे? यही तो संसार में अपने को टिकाया हुआ है। तो उसका तीव्र बंध होता है। उसकी स्थिति सबसे ज्यादा बनती है किससे? ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करने से। ठीक है। तो ये तो बहुत डेंजरस चीज है ये, ग्रहित मिथ्यात्व। तो इससे तो अपने को
100 कोस दूर रहना है ग्रहित मिथ्यात्व से। ये तो बहुत खतरनाक है। अभी चर्चा करते हैं अपन, देखो समझते हैं उसको क्या है। ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, अंतर। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले कुगुरु का उन्होंने अपने को संक्षेप में बताया कि कुगुरु क्या है। तो पहली जो मतलब ये दो लाइन जो है, अंतर रागादिक धरेज है और ये उपल नाव तक, ये कुगुरु का व्याख्यान है। ठीक है, जिसको अपन अभी विशेष तौर पे पढ़ेंगे। पहले यहाँ से थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। अंतर रागादिक धरे जे है। अंतर में तो क्या करते हैं, रागादिक करते हैं। ये कुगुरु कैसे होते हैं, अंतरंग में क्या करते हैं, राग द्वेष करते हैं, रागादिक करते हैं। और बाहर धन अंबर ते स्नेह, और बाहर में ये इनको धन से बहुत प्रीति होती है। ठीक है, धन के लिए सारी क्रियाएं करते हैं। और क्या होते हैं, धारे कुलिंग लही महत भाव। एक तो कुलिंग को धारण करते हैं। ठीक है, और अपने आप को क्या बताते हैं, बहुत महान बताते हैं। कुलिंग को धारण करते हैं, मिथ्या मत का प्रचार करते हैं, लोगों को सन्मार्ग से हटाते हैं, और अपने आप को बहुत महान समझते हैं। ये इनकी निशानियां हैं। ते कुगुरु जन्म जल उपलनाओ। और ये कुगुरु कैसे हैं, जन्म और मरण रूपी संसार चक्र में निकलने के लिए किसकी नाव के समान है, पत्थर की नाव के समान है। जैसे पत्थर की नाव में बैठ करके कोई जीव नदी के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता है क्या, तो कहते हैं कि नहीं जा सकता है। अरे पत्थर की नाव है ना, पत्थर की नाव तो जैसे ही पानी में डालोगे डूब जाओगे। तो कहते हैं ये कुगुरु पत्थर की नाव के समान है। ये तो कोई व्यक्ति बेचारा अगर बच रहा हो, तिनके का सहारा लेके, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तो मान लो कि कोई डूब रहा हो और उसको बेचारे को तिनके का सहारा भी हो, तो ये कुगुरु वो है जो कहेंगे कि आओ हम तुम्हें नाव देते हैं, तुम इससे तैर के निकल जाओ। और वो नाव में क्या देते हैं, पत्थर की नाव के समान होते हैं ये। उस नाव पे चढ़ते से वो जीव पूरी तरीके से संसार सागर में डूब ही जाता है। ते कुगुरु जन्म जल ऊपर नाव। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको विशेष अपन चर्चा करते हैं, शास्त्र के माध्यम से एक एक करके समझते हैं। अब ग्रहित मिथ्यात्व को दौलत राम जी समझा रहे हैं कि जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन अर्थात ग्रहण है, वह ग्रहित मिथ्यात्व है। यानी जन्म से अग्रहित मिथ्या दृष्टि तो थे ही, मतलब जन्म से मिथ्या दृष्टि अपन उत्पन्न हुए पंचम काल में, अग्रहित मिथ्यात्व तो जन्म से लेकर के आए थे। यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व को और ओढ़ लिया, और कमी पड़ रही थी तो अपन ने और ग्रहित मिथ्यात्व को भी साथ में अपने बांध लिया। करेला तो वैसे ही कड़वा होता है, यदि उसकी बेल नीम पर चढ़ जाए तो उसकी कड़वाहट का कहना ही क्या है। अभी तक अज्ञानता में पाप हो रहा था, इसलिए कम पाप का बंद हो रहा था। अज्ञानतावश पाप हो रहा था, तो भी उसका जो बंद हो रहा था वो थोड़ा कम हो रहा था, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं था चीजों का। गांठ ढीली थी, परंतु अब जानकर मिथ्यात्व का सेवन हो रहा है, इसलिए तीव्र बंद होगा। और अब जो जान करके भी मिथ्यात्व का सेवन करेंगे, उनको तो और भी तीव्र बंद होगा। ठीक है। देखो क्या होता है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए, जैसे जो बच्चे होते हैं ना, नए नए स्कूल में जाते हैं, या वो कोई सब्जेक्ट नया पढ़ने के लिए शुरू करते हैं, जैसे कोई बच्चा है, उसको कोई नया नया सब्जेक्ट पढ़ना है। तो नया सब्जेक्ट पढ़ते हुए उससे अगर कोई गलती हो जाती है, तो टीचर उसको प्रेम से समझाता है कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई है, तुम इसको समझो और आगे से तुम ये गलती मत करना। ठीक है, तो वहां तो समझाइश होती है, वहां पे डांट नहीं होती है। लेकिन अगर साल भर टीचर उसको वो पढ़ाए और उसके बाद बच्चा वो गलती करे, तो फिर क्या होगा, फिर तो पनिशमेंट मिलेगा। वैसे ही अगर हमको नहीं पता था, ठीक है, कि ये कुगुरु कुदेव कुधर्म क्या होते हैं, और अगर हम अज्ञानतावश वहां पे जाकर के उस तरह की क्रियाएं करते हैं, तो वहां तो क्या होगी, आपको समझाएंगे। ठीक है, वहां पे तीव्र बंद नहीं है क्योंकि थोड़ा अज्ञान था। लेकिन इनका स्वरूप जानने के बाद भी अगर अपने से नहीं छूट रहा है, और अपन वहीं वहीं जाकर के और फिर वही कार्य कर रहे हैं, तो फिर जिनवाणी कहती है कि फिर उसका तीव्र फल है। फिर वो जो पोषे चिर दर्शन मोह वाली बात है, वो हम पे लागू पड़ेगी। ठीक है, इसलिए उनके स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से जीव का दर्शन मोनी कर्म अर्थात मिथ्या दर्शन मजबूत हो रहा है, जो वस्तु के स्वरूप का यथार्थ श्रद्धा नहीं होने दे रहा। और इस मिथ्या दर्शन की वजह से सम्यक दर्शन नहीं होता है। और सम्यक दर्शन के बिना संसार के दुखों से हम छूटेंगे कैसे, हो ही नहीं सकता हो। ध्यान रखना, जो मिथ्या गुरु मिथ्या देव और मिथ्या धर्म की सेवा करता है, वह चिरकाल तक अर्थात बहुत काल तक मिथ्या दर्शन को पुष्ट करता है। ठीक है, जो बात अभी अपन करके आए। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धान और ज्ञान से रहित है,
लोक मान्यता की चाह में नाना प्रकार के वेश धारण कर लोक में अपने को ऊंचा बताकर लोगों से पूजा, वंदना, सत्कार चाहते हैं। आरंभ परिग्रह का संग्रह करते हैं। हिंसादि पाप कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं। इंद्रिय विषयों में अनुराग रखते हैं। फिजूल की मिथ्या चर्चा में अपना समय व्यतीत करते हैं। क्रोध मान आदि कषायों में रत हैं और अपने आप को पूज्य धर्मात्मा कहलाने की इच्छुक हैं। वे आगम में कुगुरु कहे गए। जब देखो निशानी बताइए इनकी, कुगुरु की। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं अपन एक एक करके और समझते जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धान और ज्ञान से रहित है, एक तो सम्यक दर्शन से रहित है। सबसे बड़ी निशानी उनकी क्या है? सम्यक दर्शन से रहित है। सम्यक दर्शन से रहित है तो सम्यक ज्ञान से भी रहित है। ठीक है, एक निशानी तो ये बताई। और क्या बोला? लोक मान्यता की चाह में नाना प्रकार के वेश धारण कर, नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं। कोई गेरुए वस्त्र पहन लेता है, कोई लाल वस्त्र पहन लेता है, कोई हरे वस्त्र पहन लेता है, कोई टोपी लगाता है, कोई साफे लगाता है। ठीक है, तो ये नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं। लोक में अपने को ऊंचा बताकर लोगों से पूजा, वंदना, सत्कार चाहते हैं और खुद को बहुत महान बताते हैं। ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं, खुद को बहुत महान बताते हैं और ये चाहते हैं कि लोग आकर के झुके, मेरे को वंदना करें, मेरी पूजा करें और मेरी वाहवाही हो। ठीक है, आरंभ परिग्रह का संग्रह करते हैं और इनके पास आरंभ परिग्रह के कितने सारे साधन होते हैं। जैसे कि कोई भी ले लो, अभी वर्तमान में भी ले लो कोई भी। ठीक है, दुनिया भर के ये कौन कौन से आजकल वो आ गए हैं, वो शास्त्री। अभी कौन से चल रहे हैं ना मार्केट में, कौन से चल रहे हैं अभी? एक उनकी खूब चल रही है अभी हिंदुस्तान में। कोई से शास्त्री जी हैं, वो नाम भूल गया मैं उनका। खूब चल रहे हैं अभी। तो बढ़िया सुंदर से कपड़े पहनते हैं, खूब बढ़िया मेकअप लगा के आते हैं, महंगी ओके। महंगी गाड़ियों में आते हैं। हाँ, बता रहे हो, नाम बता रहे हो क्या आप उनका? प्रदीप शास्त्री। क्या नाम है? प्रदीप प्रदीप मिश्रा करके नाम है जो। पता नहीं कौन है वो, कोई एक शास्त्री जी हैं, प्रेमानंद वो महाराज पता है। नहीं। हाँ, तो प्रेमानंद अभी सबसे महाराज। ज्यादा मार्केट उन्हीं का चल रहा है अभी। इसके पहले भी बहुत सारे आके जा चुके हैं। एक तो वो जेल से बाहर ही नहीं आए, आसाराम जी बापू। इसके पहले एक वो बाबा राम रहीम था। और उसके पहले कोई अपने यहाँ पे भी खूब चलता था, एक निर्मल बाबा करके चलते थे। वो दुनिया भर के लाल रुमाल और पीले रुमाल दुनिया भर में बांटा करते थे। और भी बीच बीच में बहुत सारे आते हैं। और फिर थोड़े दिन इनकी दुकानदारी चलती है और बाद में इनका सब ये कच्चा चिट्ठा खुल जाता है और बाद में ये इधर उधर भागते फिरते, इनका पता भी नहीं चलता कहाँ गायब हो जाते हैं ये। तो आरंभ परिग्रह का संग्रह करते हैं। हिंसादी पाप कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं। और क्या करते हैं? इंद्रिय विषयों में अनुराग रखते हैं, इंद्रिय के विषयों को भोगते हैं खुद भी। फिजूल की मिथ्या चर्चा में अपना समय समय व्यतीत करते, कुछ भी बातें करा करते हैं। इनकी बातें सुनो, इनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं होता है। ये कुछ भी बोलते रहते हैं, जो मर्जी आती है वो। क्रोध मान आदि कषायों में रत रहते हैं और क्रोधादि कषाय करते हैं, मान करते हैं, मायाचारी करते हैं, लोभ करते हैं, लोगों से दान लेते हैं बड़ा बड़ा और उस दान के पैसों से खुद का की दुनियादारी चलाते रहते हैं। फिजूल की मिथ्या चर्चा में अपना समय व्यतीत करते हैं, क्रोध मान आदि कषायों में रत रहते हैं और अपने को पूज्य धर्मात्मा कहलवाने के इच्छुक हैं और लोगों से पैर पड़वाते हैं। वे आगम में कुगुरु कहे गए। ये इन सब की निशानी है। ठीक है, इसके अलावा जो पंचेंद्रिय के विषयों के अधीन नहीं है, हिंसा आदि आरंभ से रहित है, सर्व परिग्रह रहित है एवं ज्ञान ध्यान तप से जो सतत लीन है, ऐसे क्या है? ऐसे सुगुरु है। ये सुगुरु की पहचान है। इनसे विपरीत है, पंचेंद्रियों के अधीन नहीं है। ठीक है, हिंसादि कार्यों में नहीं लगते हैं, सर्व परिग्रह का त्याग किया हुआ है और जिनका सिर्फ क्या काम है? ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, वो सुगुरु है। अब अपन अपन पहचान करना सीखो। अपने में बुद्धि है, अपने में विवेक है, तो क्या अपन सुगुरु और कुगुरु के अंदर अपने को भेद समझ में नहीं आ सकता है? आ सकता है। निशानियां अपने को दी है, अपने को पहचान करते आना चाहिए कि किसको गुरु मानना और किसको गुरु नहीं मानना। ठीक है, और पढ़ते हैं देखो। आत्मा की साधना किसी बाहरी पदार्थ के द्वारा नहीं होती है। आत्म साधना के लिए क्या चाहिए रहता है? आत्म साधना के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? चलो सामग्री की लिस्ट बताओ। क्या क्या सामग्री चाहिए आत्मा की साधना करने के लिए? लिस्ट बताओ मेरे को। क्या चाहिए? धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, पुत्र चाहिए, स्त्री चाहिए, माता पिता चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए। ये सब चाहिए क्या?
आत्मा की साधना में ये सब चीजों की आवश्यकता है क्या? इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट ये चीजें तो आत्म साधना में हमको बाधक है। ये सब चीजें आत्म साधना में बाधक हैं। ये चीजें जो लेके बैठे हुए हैं, वो अपनी आत्मा की साधना कहाँ कर पा रहे हैं? आत्मा की साधना के लिए तो इनको छोड़ना पड़ेगा। अब ये कुगुरु को पहचान करो, इनके पास ये सारी चीजें पाई जाएगी। तो ये फिर ये कैसे आत्मा की साधना कर लेते होंगे, और ये कैसे हमारे गुरु हो सकते हैं? निज के ज्ञान के द्वारा ही अपनी आत्मा की साधना होती है। आत्म साधना के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं चाहिए, मैं मतलब कि मैं स्वयं एक आत्मा, ठीक है, और मेरे परिणाम निर्मल, ये जब साथ में हो तो आत्म साधना होगी। और दूसरे व्यक्ति की हमको आवश्यकता ही नहीं है। आत्म साधना के लिए भारी वस्तु रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर किस लिए गटर माला? गटर माला मतलब वो मोतियों की माला होती है। कमर में रस्सी बांधना, त्रिशूल, डमरू, लाठी आदि रखना, किस लिए शरीर में भस्म रमाना? ये सब तो पाखंडियों के पाखंड है। अंतरंग की साधना में उतरने के लिए बाह्य पदार्थ, कोई भी पदार्थ सहकारी नहीं है। जरूरत नहीं है एक की भी। इसीलिए निर्ग्रंथ मुनिराज हमको क्यों प्यारे हैं? क्योंकि हमको जो प्राप्त करना है, वो या तो उसकी प्राप्ति कर चुके हैं, या फिर वो उसकी प्राप्ति में भी क्या है, अग्रसर है। इसलिए वो हमको सुहाते हैं। और बाकी में हमको कोई रस नजर ही नहीं आता है। रस इसलिए नजर नहीं आता है क्योंकि इनके तो इन्होंने तो पता नहीं कितना लंबा संसार बांध रखा है अपना, कुगुरु ने। हम इनकी सेवा करके हमको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। अन्य मतों में जो बाहरी चीजों में भेष बताया जाता है, कोई पीले वस्त्र, कोई गेरुआ वस्त्र, दंड, बड़े बड़े बिखरे हुए केश, बड़े बड़े तिलक आदि रखते हैं, उनका प्रयोजन शायद यह होता है कि लोग मुझे जाने, लोगों पर मेरी छाप पड़े। बड़े बड़े मठ आश्रमों का निर्माण कर उनमें ऐशो आराम चल रहे हैं, और दुनिया जान रही कि बहुत पहुंचे संत हैं। अब वो अंदर क्या चलता है चार दीवारी के, किसको पता है? और वो ज्यादातर जब पकड़े जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि उटपटांग काम करते ही पकड़े गए हैं। कोई चरस गांजा ले रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, तो कोई अफीम खा रहा है, तो किसी के क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है इनके क्या चल रहा है। जब ये प्रवचन देते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इनके अंतरंग के भाव इतने मलिन रहते हैं कि जिसकी कोई वो नहीं है सीमा। पर निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा एक ऐसी शुद्ध और निष्प्रभ मुद्रा है जिसमें साधु का कोई अन्य वेश स्वीकार ही नहीं किया गया। अन्य भारी वस्तु को ग्रहण करके ओढ़कर दिगंबर मुद्रा नहीं बनी। अंतरंग और बहिरंग समस्त परिग्रह को त्याग कर जो मुद्रा बनी है वह है दिगंबर मुद्रा। ठीक है, जिसमें अंतरंग परिग्रह तो गए ही, और बहिरंग परिग्रह भी गया। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह होते हैं, है ना, पढ़े ना अपन ने, दास दासी, और धन धान्य, क्षेत्र, कुप्य, भांड, ये सब 10 तरह के भेद जो पढ़े, ये सब भाई भाई भेद किसके? आ, परिग्रह के। ठीक है, भाई भेद। और 14 भेद अंतरंग। कौन कौन थे 14 भेद? मिथ्यात्व, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, और नौ नौ कषाय, तो 9 और 4 13 और एक 14, ये हो गए 14 अंतरंग भेद परिग्रह के। तो 10 भेद तो बहिरंग, और 14 भेद अंतरंग, ऐसे 24 परिग्रह के जो भेद हैं, इन सब का जिन्होंने त्याग किया है, वो दिगंबर साधु हमारे क्या है? गुरु है। इसके अलावा हमारा कोई भी गुरु नहीं हो सकता। ठीक है। कुछ लोग इस कारण से अन्य जनों के आकर्षण में रहते हैं कि ये मंत्र करते हैं, जादू टोना करते हैं, मंत्र देते हैं, ताबीज देते हैं, परंतु आचार्य ने कह दिया कि जो सच्चे योगी हैं, सच्चे गुरु हैं, वे मात्र पंच परमेष्टि के उपासक होते हैं। मंत्र, तंत्र और यंत्र में सर्वदा दूर रहते हैं। तो ये मंत्र तंत्र जो भी करते हैं, ठीक है, ये सब खोटे काम करवाते हैं मंत्र तंत्र करवा के। कैसे कैसे पढ़ने में आते हैं, मंत्र तंत्र करके किसी की जान ले लेते हैं, कोई छोटे बच्चों की बलि चढ़वा देते हैं, कोई क्या करवा देते हैं, कोई पशुओं की बलि करवा देते हैं। ये सब ये क्या, ऐसे क्या सिद्धि होने वाली है? ये तो भयंकर कर्म बनने के कारण है ये। और ये सब कार्य करवाते हैं वो कुगुरु। और अगर कोई दिगंबर मुनिराज भी ये सब चीजें करते हो, तो वास्तव में वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है। मतलब ये थोड़ी अब बात कड़क है, लेकिन बात जो है सो है।
अगर दिगंबर मुनिराज भी हैं और मंत्र तंत्र करते हो, तो अपने को नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। अपने को क्या करना है? किस चीज के लिए मंत्र तंत्र करवाएं अपन? किस चीज की कमी है अपने को जो अपन मंत्र तंत्र करें? पुण्य से हमको बहुत सारी चीजें वैसे ही मिली हुई है, और नहीं होगा पुण्य का उदय तो कोई हमारा वैसे भी भला नहीं कर पाएगा। तो जब पुण्य से सब कुछ मिल रहा है, तो ये मंत्र तंत्र करके अगर हम थोड़ा और भी जोड़ लेंगे, तो इससे अपने को क्या हो जाएगा? ये तो, और अपन तो फिर इसको बुरा मान रहे हैं ना। जो मंत्र तंत्र आदि होते हैं, ये कोई मोक्ष मार्ग के लिए तो होते नहीं है कि इससे मोक्ष मार्ग सहायक है। मंत्र तंत्र किसके लिए किए जाते हैं? किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा हो जाए, किसी के व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार हो जाए, ठीक है, किसी का कोई काम अटका पड़ा हो तो काम हो जाए। इसमें कहीं पे भी मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं है मंत्र तंत्र में। और ये मंत्र तंत्र करके वो कर भी लोगे, तो वो जो वस्तु को प्राप्त करोगे तो वो मोक्ष मार्ग में सहायक कहाँ है? वो तो बाधक ही है। परिग्रह को हम क्या मान रहे हैं? बाधक मान रहे हैं। और उस परिग्रह के लिए अगर मंत्र तंत्र कर रहे हैं, तो क्या फायदा है फिर? कोई फायदा नहीं है। वो मंत्र तंत्र करना है तो दिगंबर परंपरा के अनुसार भी बहुत सारे जो है मंत्र होते हैं, ठीक है। अरिहंत आदि के बहुत सारे मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, मूल मंत्र होते हैं। इनका पाठ कर लो ना। रक्षा मंत्र आदि होते हैं, रक्षा स्तोत्र होता है, पढ़ लो। उससे सेहत आदि आपकी अच्छी बनी रहेगी। बीमारी हो जाती है तो वो अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए वक्तांबर के वो अलग अलग काव्य होते हैं, वो कर लो ना। उसमें कोई मिथ्यात्व भी नहीं है। उसमें आदिनाथ भगवान की भक्ति है। और आपका पाप का उदय कम पड़ेगा, पुण्य का उदय होगा, तो रोग आदि भी दूर हो जाएंगे। यहाँ तक सीमित कर लो। ये इधर उधर के मंत्र तंत्र लेकर के अपने को क्या फायदा होने वाला है? कुछ भी फायदा नहीं है। ये सब संसार में और संसार बढ़ाने की क्रियाएं हैं। ध्यान रखना, यदि मन को पूर्ण शुद्ध रखना है, तो एक ही श्रद्धा रखनी होगी कि मुझे किसी ताबीज, तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। ये सब मात्र मन के भ्रम है। तुम्हारे असाता कर्म का यदि उदय होगा, तो न ताबीज काम आएगी, न कोई मंत्र तंत्र काम आएगा। इसलिए इनको न अन्य साधुओं से लेना, न जिनेन्द्र मुद्राधारी साधुओं से लेना। देखो लिखा उसमें कि जिनेन्द्र मुद्राधारी साधु भी हो तो भी उनसे नहीं लेना। ये रक्षा सूत्र बंधवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, ये सब चीजों में चक्करों में नहीं पड़ना है अपने को। आप विचार करके देखना। और कोई मुनिराज ये सब करते हो तो ये सब चक्करों में अपने को नहीं पड़ना। बहुत, धर्म अपना बहुत शुद्ध है, जैन धर्म। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं है, धन की कोई वांछा नहीं है, स्त्री पुत्र आदियों का कोई मोह नहीं है। जब इतना शुद्ध धर्म अपने को ग्रहण करने को मिल रहा है, तो उस धर्म के अंदर अशुद्धियां क्यों उत्पन्न करना? तो फिर अपना भी भाव खराब करना, और इन चीजों को सिखा करके जो घर परिवार के लोग हैं, उनका भी आगे का संसार खराब करना। इन सब चीजों से छूट जाओ तो बहुत अच्छा है। और हिम्मत करना पड़ेगी। अगर कोई करता है ये सब चीजें, तो उसको एक बार हिम्मत करके इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो मिथ्यात्व में फिर पड़े ही रहोगे, पूरा जीवन मिथ्यात्व में निकल जाएगा। ठीक है। पाखंडियों के वेश धारण करना, ये कोई साधुता नहीं है। सच्चा साधु तो निशंक, निर्भय, निष्कंप होता है। यह निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा सभी को विश्वास दिलाने वाली है। जिनके पास न शस्त्र है, न वस्त्र, न व्यसन है, क्योंकि मदिरा गांजा आदि पीना व्यसन में आता है। अनेक जटाधारी साधु जब गंगा आदि नदियों में जटाएं फटकार कर जूड़ा बांधते हैं, तो उनकी जटाओं में फंसकर अनेक मछलियां मरण को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे कुगुरु उपल नाव यानी पत्थर की नाव के समान है, क्योंकि वे स्वयं तो संसार में डूबते ही हैं, और इनके उपदेश को मानकर ग्रहण करते हैं, उनके उपदेश के अनुसार आचरण करते हैं, वे भी उनके साथ संसार सागर में डूब जाते हैं। उपल नाव, खुद तो डूबते ही हैं, दूसरों को भी ले डूबते हैं। ये इनकी स्थिति है। ऐसे कुगुरुओं के प्रति सम्यक दृष्टि जीव को आस्था नहीं होती है। स्वप्न में भी आस्था नहीं होती अपने को तो इनके प्रति। स्वप्न में भी नमस्कार नहीं करता सम्यक दृष्टि जीव इनको तो। उसे तो सर्वस्व त्यागी आत्म ध्यान में लीन रहने वाले सच्चे गुरु के प्रति आस्था होती है। वह जानता है कि मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथों का मार्ग है। इसके अलावा सभी उपल नाव के समान अपने साथ दूसरे का पतन करने वाले हैं। विचार करो, जो गुरु स्वयं विषयों की आशा के अधीन है, खाने के लालची हैं, अनेक स्वादों के वशीभूत हैं, इंद्रियों के वश में हैं, जो स्वयं की यश कीर्ति सुनना चाहते हैं, अभिमानी हैं, रागी द्वेषी हैं, जिन्हें मन में
जिन्हें मन ने मना लिया है, मतलब जो अपने मन के अधीन हो गए, क्या वे गुरु कहलाने योग्य हैं क्या ऐसे लोग गुरु कहलाने योग्य? कैसे हो सकते हैं ऐसे लोग गुरु कहलाने योग्य? अरे जो कषाय नॉर्मल श्रावक नहीं करता, और वो कषाय अगर अपने को अपने गुरु करते हुए दिख जाए, तो अपने को उनपे कोई आस्था बनेगी क्या? कोई आस्था बनेगी अपने को? नहीं बनेगी। हमको ये लगेगा कि इससे तो अपन अच्छे, इन्होंने साधु वेश धारण करके भी ये कषाय कर रहे हैं दिन रात, इससे तो अपन अच्छे के घर गृहस्थी में रह के भी कम कषाय कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी तो और आस्था टूट जाती है इन चीजों को देख करके। तो जो साक्षात सामने के सामने इन सब परिग्रहों के धारी हैं, जो कषाय कर रहे हैं, जो बिल्कुल इंद्रियों के अधीन है, वो हमारे देव तो हो ही, वो हमारे गुरु हो ही नहीं सकते, वो तो किसी भी हालत में। विषय भोगों का लंपटी दूसरों को वीतराग मार्ग पर कैसे लगा सकता है? जिसके पास आचरण नहीं, वह सम्यक चारित्र की शिक्षा कैसे दे पाएगा? जिसके पास स्वयं चारित्र नहीं है, वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा? जिसके पास जो वस्तु नहीं है, उससे अपन क्या ग्रहण करें? है? हमें कुछ सिखा दो, हमें कुछ सिखा दो। हम तुमसे सीखने आए हैं, लेकिन तुम उतनी अपने आप में, तुम अपना ज्ञान तो उतना रखो, तुम अपनी पात्रता तो उतनी रखो कि कोई तुमसे आए तो कुछ सीख के जाए। खुद की पात्रता नहीं हो, और अपन बैठ जाए चार बातें करने लोगों से, तो कौन तुम्हारी सुनेगा? कोई भी नहीं सुनने वाला। पहले स्वयं की पात्रता अपने को उत्पन्न करना पड़ेगी, और स्वयं की पात्रता उत्पन्न करने के साथ साथ जिनको हम गुरु मान रहे हैं, हमको उनकी भी तो पात्रता देखना पड़ेगी, कि वाकई में उनकी भी चर्या आगम सम्मत है या नहीं है। और आगम सम्मत अगर चर्या नहीं है, तो फिर वो हमारे गुरु नहीं है। देखो, किंचित कदाचित 28 मूल गुण में दोष लगते रहते हैं मुनिराज को। उसको लेकर के ये नहीं सोच लेना कि नहीं नहीं देखो, इनकी तो क्रिया में दोष लग गया तो ये हमारे गुरु नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कभी भी। ठीक है? अगर बिल्कुल मार्ग से भ्रष्ट क्रिया करते हुए दिखें, तो बात अलग है। लेकिन छोटी मोटी जो है, वो सब अड़चने आती रहती हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमती ज्यादा होता रहता है, उसको लेकर के अपनी धारणा नहीं बनाना। और उसकी विशेष चर्चा भी अपन करेंगे, जब मुनियों के 28 मूल गुण की चर्चा करेंगे, तब अपन उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ कुछ कुछ दोष भी लग जाते हैं। ठीक है? और वो वर्तमान में मुनियों के हो भी सकते हैं दोष, लेकिन उसको लेकर के उनका मुनिपना भ्रष्ट नहीं होता है, और उससे उनमें गुरुपना भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है? लेकिन किस प्रकार के अतिचार, ठीक है, उन सब की भी चर्चा अपन करेंगे, कि किस तरीके के अतिचार हो सकते हैं, किस तरीके के नहीं हो सकते हैं। वो सब चीजें करेंगे अपन चर्चा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक मिनट। जो संसार में लिप्त हैं, संसार के राग में लिप्त हैं, वे वैराग्य का मार्ग कैसे प्रशस्त कर पाएंगे? जो स्वयं रागी द्वेषी हैं, मोही, वे सच्चे गुरु कैसे हो सकते हैं? ध्यान रखना, विषयों का अनुरागी कभी वीतरागी नहीं हो सकता। अरे जो वीतरागी, उसने तो अपना राग भी छोड़ दिया, वीतरागी ने तो जो विषयों के अनुरागी हैं, वो काय के वीतरागी, और वो कैसे गुरु? जिसे आत्मज्ञान नहीं है, वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। अब जिसको आत्मज्ञान नहीं है, हम उसको अपना गुरु बना करके क्या हासिल करेंगे? ठीक है? जो साधु का वेश बनाकर आरंभ आदि करने वाले हैं, वे गुरु कैसे हो सकते हैं? जैसे बहुत से लोग साधु का वेश बना लेते हैं और बगीचा खेती आदि रखते हैं, दिन रात उनकी व्यवस्थाओं की चिंता में व्यतीत कर रहे हैं, परंतु निर्गन दिगंबर योगी, जिन्हें न आगे की चिंता है, न पीछे की चिंता, न किसी कार्य का संकल्प विकल्प है, वे मात्र आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। सदगुरु अंतरंग और बहिरंग रूप 24 प्रकार के परिग्रह के 9 कोटि से त्यागी होते हैं। 24 प्रकार के परिग्रह का कृतकारी तनुमोदना, ठीक है, और संभ्रम समारंभ आरंभ, इस तरीके से 9 कोटि से उसका त्याग करते हैं। वह अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का, जिसकी अपन ने चर्चा करी, तो उसके ये त्यागी होते हैं। ठीक है? और भी इसमें चर्चा बची, उसकी चर्चा अपन कल करते हैं। ठीक है? अभी समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा दे तुम ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन।
जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय।